नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे ज़ेन स्पाइन हिंदी। मेरा नाम है डॉक्टर राकेश ढाके। मैं एक स्पाइन सर्जन की तौर पे मुंबई में काम कर रहा हूँ। बात कर रहे हैं आज इस वीडियो में कि क्या स्पाइन सर्जरी का कोई उचित एज होता है, क्या इसकी कोई उचित उम्र होती है कि इस उम्र में कराना सेफ होता है या उस उम्र में कराते हो तो क्या इसकी रिस्क बढ़ जाती है। बात कर रहे हैं उसके बारे में आज। आइए इसको विस्तार में समझते हैं। अगर आपके मन में ये सवाल है कि क्या इसकी कोई स्पेसिफिक एज होती है कि जिसमें ये कराना सेफ रहेगा, तो जी आंसर है इसका नहीं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक एज नहीं होता है कि इसी एज में स्पाइन सर्जरी करानी चाहिए। किसी ने बहुत खूब कहा है कि एज इज एन इशू ऑफ माइंड ओवर मैटर, इफ यू डोंट माइंड इट डजंट मैटर। पर अब इसका स्पाइन में क्या रिलेवेंस है, आइए इसको समझते हैं। स्पेसिफिक एज तो नहीं है स्पाइन सर्जरी का, पर हमको पेशेंट को ओवरऑल समझना है कि ये पेशेंट की तकलीफ क्या है, इसकी पहले की फंक्शनल कैपेसिटी क्या थी, क्या क्या काम ये कर लेते थे और अब क्या बाधा इसमें आ रही है, क्या इसमें पेन की वजह से ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर स्पाइन सर्जरी कराते हैं तो इनका आउटकम क्या होगा, वो आपको डॉक्टर से डिस्कस करके फिर स्पाइन सर्जरी का आप डिसीजन ले सकते हो। अब ये कहते हुए हमको एक पेशेंट याद आ रही है जो 82 साल की थी, 82 ईयर्स ओल्ड, जिनका 2 लेवल पे फ्रैक्चर था। एक तो यहाँ पर था, एक तो नीचे था। तो स्पाइन में ही 2 लेवल पे फ्रैक्चर था, क्योंकि इनको एक बीमारी थी जिसको हम कहते हैं एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये तो ऑलरेडी बहुत हाई रिस्क पेशेंट होते हैं क्योंकि इनकी चेस्ट अच्छे से फुलती नहीं है, इनको ऑलरेडी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं। एज इनका 82 था, 2 लेवल पे फ्रैक्चर थे और हमने इनकी 2 लेवल पे सर्जरी कराई है। ऊपर और नीचे मिलके दोनों फ्रैक्चर को फिक्स किया है हमने। ये हमारे अंडर पेशेंट एडमिट थी, हमने यूके में, इंग्लैंड में ये पेशेंट का ऑपरेशन कराया है और इसकी डिटेल ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप हमारा नाम डालते हो पबमेड में या गूगल में, तो उसमें एक 82 ईयर ओल्ड लेडी की फ्रैक्चर हमने फिक्स की है यूके में एज अ कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन। तो ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि इतने हाई रिस्क पेशेंट का इतने एज में भी एक सक्सेसफुल ऑपरेशन हम कर पाए। अब ये एग्जांपल से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ओल्डर पेशेंट्स में भी स्पाइन सर्जरी सेफली की जाती है, पर आपको उसका उद्देश्य समझना है। अगर समझो ये पेशेंट का हम ऑपरेशन नहीं करते थे तो ऑप्शन क्या थी अपने पास। अब 2 लेवल पे फ्रैक्चर है जो अनस्टेबल है, स्पाइनल कॉर्ड उसमें से जा रही है, तो ये पेशेंट तो बैठ ही नहीं सकती। अगर बैठेगी नहीं तो ये लेटी रहेगी और लेटे रहने की वजह से जो बेड सोर हो जाएंगे, जो छाती में पानी भर जाएगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, उससे तो इनकी ओवरऑल हेल्थ डिटोरिएट ही होनी है और इनकी कंडीशन ख़राब होकर इनको लाइफ रिस्क भी हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन में हमको रिस्क और बेनिफिट वे करके क्या पेशेंट के लिए उचित है वो सोचना है और वो सोच के फैमिली को अच्छे से एक्सप्लेन करके उनको जो चाहिए, पेशेंट को जो चाहिए, वो डिसीजन लेके फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ओल्ड एज में भी ये सेफली हो सकती है। अब यंग एज में भी कई बार सर्जरी करनी पड़ती है। जो पेशेंट्स जस्ट प्यूबर्टी में आए हैं, जिनका स्कोलियोसिस है या स्पाइन टेढ़ा है, या कुछ यंग एज में भी डिस्क के प्रॉब्लम्स आजकल होते हैं, तो जी यंग एज में भी हमको ऑपरेशन करना पड़ता है पेशेंट्स का। और ये केस में भी ये लागू होता है कि आप रिस्क और बेनिफिट्स वे करें और फिर वो डिसीजन हम लेते हैं। पर अगर पेशेंट ओल्ड है या इनकी उम्र ज़्यादा है तो हमको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आइए उसकी तरफ ज़रा ध्यान देते हैं। पहले तो है इनकी ओवरऑल हेल्थ। ओवरऑल हेल्थ मतलब इनको क्या क्या बीमारियां हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, दमा, अस्थमा, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, पहले तो वो हमको समझनी है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है तो हाँ, ऑपरेशन की रिस्क बढ़ जाती है। तो आपको फिजिशियन से, जो एमडी मेडिसिन आपके देखभाल करते हैं ऑपरेशन के पहले या ऑपरेशन के दौरान और बाद में, उनके साथ हम ये प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं और रिस्क ऑफ सर्जरी हम एनेस्थेटिस्ट के साथ भी बैठ के वे करते हैं और तब ये डिसीजंस हम लेते हैं। दूसरी चीज़ है बोन डेंसिटी। अगर कोई पेशेंट ऑस्टियोपोरोटिक है, मतलब इनका बोन बहुत ही खोखला है, और ऐसे पेशेंट में स्पाइनल फ्यूजन अगर लगता है तो इसमें स्क्रूज और रॉड्स लगाने पड़ते हैं। और अगर बोन खोखला है तो स्क्रूज इजीली बैकआउट हो सकते हैं, जो हम इम्प्लांट लगाते हैं वो फेल हो सकते हैं। जैसे समझ लो एक थर्माकोल में आप खिला लगा रहे हो, नेल लगा रहे हो, और एक वॉल में नेल लगा रहे हो। जो दीवार में आप खिला लगाते हो या नेल लगाते हो उसकी पकड़ अच्छी होती है, पर अगर थर्माकोल में आप नेल लगाओगे तो वो इजीली खींच सकते हो। उसी तरह अगर आप ऑस्टियोपोरोटिक बोन में स्क्रू लगा रहे हो तो वो स्क्रू इजीली बाहर आ सकता है। तो ये चीज़ हमको ज़रा ध्यान रखनी होती है ऑस्टियोपोरोटिक बोन में, और हमको बोन स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ इंजेक्शंस या मेडिसिन चालू करनी पड़ सकती है। तीसरी चीज़ जो हम ध्यान रखते हैं ओल्ड पेशेंट्स में, वो है रिकवरी कैपेसिटी। क्या ये पेशेंट ओवरऑल फिट है। अब आपने देखा होगा कि एक 70 साल का मरीज़
या 70 साल का आदमी भी बहुत फिट लगता है, और उसकी कंपैरिजन में एक 60 साल का आदमी है कि जो बहुत ही ओल्ड है, ओबीज है, जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, जो हमेशा टायर्ड लगते हैं, जिनकी फंक्शनल कैपेसिटी बहुत लो है, उनके कंपैरिजन में एक 70 साल का आदमी है जो एकदम फिट है, जो मॉर्निंग वॉक करता है, जॉगिंग करता है। तो एज से मैटर नहीं करता है, ओवरऑल पेशेंट की जो हेल्थ है, ओवरऑल वो कितने एक्टिव है, ये ज़्यादा मायने रखती है। तो रिकवरी कैपेसिटी और प्री सर्जिकल फंक्शनल लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। पर हाँ, आप ये कह सकते हो कि जी ओल्डर पेशेंट्स में थोड़ा रिकवरी को टाइम लग सकता है, पर हमने देखा है, एक हमारे रिसेंटली कुछ 4 महीने पहले हमने ऑपरेट किया था, 70 साल का मरीज़ बिल्कुल उसी दिन खड़े रह के अपने पैर पे चले और तीसरे चौथे दिन वो घर पे चले गए डिस्चार्ज होके। वही कंपैरिजन में कुछ यंग पेशेंट्स होते हैं जिनको काफ़ी टाइम लगता है, पर इन जनरल ऐसे होता है कि जी हाँ, ओल्ड पेशेंट्स में थोड़ा टाइम लग सकता है रिकवरी में, खड़े होने में, चलने में, मोबिलाइज करने में, या फिर अपने रूटीन एक्टिविटीज़ को वापस करने में इनको कुछ समय लग सकता है। तो इनको फिजियोथेरेपी से थोड़ा कॉन्फिडेंस दे के हम उनको धीरे धीरे अपने रूटीन में लाने की कोशिश करते हैं। तो कंक्लूड करने के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि स्पाइन सर्जरी कोई भी एज में हो सकती है, पर आपको पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ को कंसिडर करना ज़रूरी है। आपको डॉक्टर से पहले डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि इसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, कितनी रिस्क हम ले रहे हैं, और क्या अपने पेशेंट को हम इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ में कुछ सुधार ला सकते हैं, तो ही आप सर्जरी का डिसीजन लेके आगे बढ़े। और अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो आप ये पेशेंट से और फैमिली से डिस्कस करके, अगर आपको लगता है कि ना कराना उचित है, तो वो आपकी इंडिविजुअल डिसीजन होगी, जिसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। अगर हाँ, तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट्स में आपके सवाल है तो ज़रूर लिखें, हम कोशिश करेंगे कि हम आपको उनका जवाब दें। थैंक यू सो मच।